आप सुन रहे हैं पुस्तक ज्ञान गंगा भक्ति मर्यादा, पेज नंबर 1 से 21 तक। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। प्रिय भक्तजनों, आज से लगभग 5000 वर्ष पहले कोई भी धर्म या अन्य संप्रदाय नहीं था। न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख और न ईसाई थे। केवल मानव धर्म था। सभी का एक ही मानव धर्म था और है। लेकिन जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे हमारे में मतभेद होता गया। कारण सिर्फ यही रहा कि धार्मिक कुल गुरुओं द्वारा शास्त्रों में लिखी हुई सच्चाई को दबा दिया गया। कारण चाहे स्वार्थ हो या ऊपरी दिखावा, जिसके परिणाम स्वरूप आज एक मानव धर्म के 4 धर्म और अन्य अनेक संप्रदाय बन चुकी हैं, जिसके कारण आपस में मतभेद होना स्वाभाविक ही है। सभी का प्रभु बटा भगवान बटा राम बटा अल्लाह बटा रब बटा गॉड बटा खुदा बटा परमेश्वर एक ही है। ये भाषा भिन्न पर्यायवाची शब्द हैं। सभी मानते हैं कि सबका मालिक एक है, लेकिन फिर भी ये अलग अलग धर्म संप्रदाय क्यों? यह बात बिल्कुल ठीक है कि सबका मालिक रब बटा खुदा बटा अल्लाह बटा गॉड राम बटा परमेश्वर एक ही है, जिसका वास्तविक नाम कबीर है, और वह अपने सतलोक बटा सद्धाम बटा सच्चखंड में मानव सदेश स्वरूप में आकार में रहता है। लेकिन अब हिंदू तो कहते हैं कि हमारा राम बड़ा है, मुस्लिम कहते हैं कि हमारा अल्लाह बड़ा है, ईसाई कहते हैं कि हमारा ईसा मसीह बड़ा, और सिख कहते हैं कि हमारे गुरु नानक साहेब जी बड़े हैं। ऐसे कहते हैं जैसे 4 नादान बच्चे कहते हैं कि यह मेरा पापा, दूसरा कहेगा यह मेरा पापा है, तेरा नहीं है, तीसरा कहेगा यह तो मेरा पिताजी है जो सबसे बड़ा है, और फिर चौथा कहेगा कि अरे नहीं नादानो, यह मेरा डैडी है, तुम्हारा नहीं है। जबकि उन चारों का पिता वही एक ही है। इन्हीं नादान बच्चों की तरह आज हमारा मानव समाज लड़ रहा है। कोई कहे हमारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे हमारा ईसा मसीह बड़ा, ये बाटा रहे लगाई रे। जबकि हमारे सभी धार्मिक ग्रंथों व शास्त्रों में उस एक प्रभु बटा मालिक बटा रब बटा खुदा बटा अल्लाह बटा राम बटा साहेब बटा गॉड बटा परमेश्वर की प्रत्यक्ष नाम लिखकर महिमा गाई है कि वह एक मालिक बटा प्रभु कबीर साहेब है, जो सतलोक में मानव सदेश स्वरूप में आकार में रहता है। वेद, गीता, कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहेब ये सब लगभग मिलते जुलते ही हैं। यजुर्वेद के 5 के श्लोक न 32 में, सामवेद के मंत्र न 1400-822 में, अथर्ववेद के कांड न 4 के अनुवाक 1 के श्लोक न 7, ऋग्वेद के 1 के सूक्त 11 के श्लोक न 4 में कबीर नाम लिखकर बताया है कि पूर्ण ब्रह्मा कबीर है, जो सतलोक में आकार में रहता है। गीता जी चारों वेदों का संक्षिप्त सार है। गीता जी भी उसी सत्पुरुष पूर्ण ब्रह्मा कबीर की तरफ इशारा करती है। गीता जी के 15 के श्लोक न 16 से 17, 18 के श्लोक न 46, 61, 62, 8 के श्लोक न 3, 8 से 10 तथा 22 में, 15 के श्लोक न 1, 2, 3, 4 में उसी पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने का इशारा किया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पष्ठ न 24 पर और पंष्ठ न 721 पर नाम लिखकर कबीर साहेब की महिमा गाई है। इसी प्रकार कुरान और बाइबल एक ही शास्त्र समझो। दोनों लगभग एक ही संदेश देते हैं कि उस कबीर अल्लाह की महिमा बयान करो जिसकी शक्ति से ये सब सृष्टि चलायमान हैं। कुरान शरीफ में सूरत फुरकानी न 25 की आयत न 52 से 59 तक में कबीरन, खबीरा,
कबीरू आदि शब्द लिखकर उसी एक कबीर अल्लाह की पाकी बयान की हुई है कि ए पैगंबर मोहम्मद, उस कबीर अल्लाह की पाकी बयान करो जो 6 दिन में अपनी शक्ति से सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पर जा बिराजा अर्थात सतलोक में जाकर विश्राम किया। वह अल्लाह प्रभु कबीर है। इसी का प्रमाण बाइबल के अंदर उत्पत्ति ग्रंथ में सृष्टि क्रम में बाइबल के प्रारंभ में ही 7 दिन की रचना में 1:20 से 2:05 में है। आप सुन रहे हैं पुस्तक ज्ञान गंगा भक्ति मर्यादा। सभी संतों व ग्रंथों का सार यही है कि पूर्ण गुरु जिसके पास तीनों नाम हो और नाम देने का अधिकार भी हो से नाम लेकर जीव को जन्म मृत्यु रूपी रोग से छुटकारा पाना चाहिए। क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको काल की कारागार से छुटवाकर अपने मूल मालिक कबीरदेव कबीर साहेब के सतलोक को प्राप्त करवाना है। कबीरदेव ने अपनी वाणी में कहा है कि एक जीव को काल साधना से हटाकर पूर्ण गुरु के पास लाकर सत उपदेश दिलाने का पुण्य इतना होता है कि जितना करोड़ गायत्री आदि प्राणियों को कसाई से छुटवाने का होता है। क्योंकि यह अबोध मानव शरीरधारी प्राणी गलत गुरुओं द्वारा बताई गई शास्त्र विरुद्ध साधना से काल के जाल में फंसा रहकर न जाने कितने दुखदायी 84 लाख योनियों के कष्ट को झेलता रहता है। जब यह जीवात्मा कबीरदेव कबीर साहेब की शरण में पूरे गुरु के माध्यम से आ जाती है, नाम से जुड़ जाती है, तो फिर इसका जन्म तथा मृत्यु का कष्ट सदा के लिए समाप्त हो जाता है और सतलोक में वास्तविक परम शांति को प्राप्त करता है। अब प्रश्न आता है कि आजकल गुरु ज्यादा से ज्यादा शिष्य बनाकर अपनी योग्यता का प्रमाण दिखाते हैं, अर्थात हर कोई 4 कथा सीख लेता है और कहता कि मैं भी नाम दे देता हूँ और भोली आत्माओं को काल के जाल में डाल देता है। चूंकि शास्त्रों के विरुद्ध नाम उपदेश देने वाले और जपने वाले सभी निश्चित ही नरक के अधिकारी होंगे और उनको नरक में उल्टा लटकाया जाएगा। यह कथन शास्त्र, गीता, वेद व सर्व ग्रंथ ही बताते हैं। इसी कथन को सिद्ध करने के लिए एक संक्षिप्त कथा बताता हूँ। एक समय की बात है कि सभी को पता चला कि राजा परीक्षित को 7वें दिन सर्प डसेगा और उसकी मृत्यु होगी। इस बात का पता लगने पर सभी ने सोचा कि 7 दिनों तक राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई जाए ताकि इसका यहाँ से मोह हट जाए और प्रभु के चिंतन में लग जाए, क्योंकि मरते समय जिसकी जैसी भावना होती है यह उसी को प्राप्त होता है। सभी ने कहा कि अति उत्तम है, लेकिन अब कथा करे कौन? इस प्रश्न पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। इस समय वहां उपस्थित सभी महर्षियों ने, यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत सुधा सागर के रचिता महर्षि वेद व्यास जी ने भी अपने आप को कथा सुनाने के योग्य नहीं समझा, क्योंकि उनको पता था कि हमारे अंदर यह समर्थता नहीं है। इसलिए क्यों एक जीव के जीवन को नष्ट करके पाप के भागीदार बने। चूंकि 7वें दिन परिणाम आना था, इसलिए 7 दिन तक कथा सुनाने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। चूंकि सभी को अपनी औकात का पता होता है, स्वर्ग से सुखेदेव जी को भागवत की कथा करने के लिए बुलाया गया और तब राजा परीक्षित का मोह यहाँ से हटा और स्वर्ग की प्राप्ति हुई। स्वर्ग में सुख भोगने के पश्चात वापस नरक में और फिर 184 में चक्कर काटेगा। ये यहाँ का हार्ड एंड फास्ट रूल है, अर्थात अटल नियम है। यह उपलब्धि भी 3 लोक के पूर्ण गुरु बिना प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक इसी प्रकार जब किसी स्थान पर प्रधानमंत्री आ रहा हो तो उनके आने से पहले 2-3 बहुत अच्छे वक्ता, बटा गायक व तबले बैजू बजाने वाले होते हैं, जो बहुत सुरीली और आकर्षक आवाज से दर्शकों को प्रभावित करते हैं। लेकिन वे जो कह रहे हैं उनमें से एक बात भी करने में सक्षम नहीं हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री आता है तो वह कम से कम शब्दों में कहता है कि आगरा में इंटरनेशनल कॉलेज बनवा दो, चंडीगढ़ में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनवा दो, आदि आदि। सिर्फ इतना कहकर एम साहब चले जाते हैं।
उनके कहने से अगले दिन ही वह कार्य प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि उनके वचन में शक्ति है। और यदि यही बात आप और मेरे जैसा आम व्यक्ति कहे तो हमारी बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि हमारे वचन में इतनी शक्ति नहीं है। जबकि प्रधानमंत्री के लिए ये सब साधारण बात है। इन तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए कुछ निम्नलिखित वाणियां अवश्य पढ़ें और गहन विचार करें तथा अति शीघ्र गुरु मंत्र प्राप्त करें। कबीर पंडित और मशालची दोनों सूझे नाही, औरों ने करें चादना आप अधेरे माही। कबीर करनी तज कथनी करथे अज्ञानी दिन रात, कुकर ज्यों भौंकत फिरैन सुनी सुनाई बात। गरीब बीजक की बाता कहें बीजक नाही हाथ, पृथ्वी डोबन उतरे कहे कहे मीठी बात। गरीब बीजक की बाता कहे बीजक नाहिन प औरों को प्रमोद ही आपन चले निराश। गरीब कथनी के शूरे घने कथे अटंबर ज्ञान, बाहर जाब आया नहीं लीद कर मैदान। कथा करना व नाम उपदेश देना कोई बच्चों का खेल नहीं है कि ली काख में पोथी चलो मैं भी कथा कर देता हूँ, चलो मैं भी रामायण का पाठ कर देता हूँ, गीता जी का पाठ कर देता हूँ, ग्रंथ साहिब का पाठ कर देता हूँ अर्थात सत्संग कर देता हूँ और नाम भी दे देता हूँ आदि। दो पूर्ण संत को ही कथा करने व उपदेश देने का अधिकार होता है और उस कथा का समापन भी वही कर सकता है, चूंकि पूर्ण संत है। यदि एक देश से हमारा रोग नहीं करता है तो हम दूसरे अच्छे वैद्य डॉक्टर के पास जाएंगे जिससे हमारा जानलेवा रोग ठीक हो सके। जैसे धर्मदास साहेब के पहले गुरु श्री रूपवास जी थे, लेकिन जब धर्मदास जी को पता लगा कि यह गुरु पूर्ण मुक्तिदाता नहीं है तो तुरंत त्याग कर पूर्ण ब्रह्मा परमेश्वर सत्पुरुष कबीर साहेब को अपना गुरु बनाया और पूर्ण मोक्ष सत्य लोक में प्राप्त किया। ठीक इसी प्रकार अधूरे गुरु को तुरंत त्याग देना चाहिए। आप सुन रहे हैं पुस्तक ज्ञान गंगा भक्ति मर्यादा, झूठे गुरु के पक्ष को राजत न कीजे बारी, गुरु व नाम महिमा की वाणी, गरीब बिग उपदेश अचंभ है, क्यों जीवत है प्राण, बिन भक्ति कहीं ठौर है, नर नाही पाषाण। गरीब एक हरि के नाम बिना नारी कुतिया हो, गली दो भौकत फिर टूक ना डाले को। 1211 गरीब बीबी पढ़ दे रहे थी, दयोड़ी लगती बार, गांठ उघाड़े फिरती है बन कुतिया बाजार। 1311 गरीब नकबेसर नक से बनी पहरत हार हमें, सुंदरी से सुनही कुतिया बनी सुनी साहिब के खेल। 141 कबीर हरि के नाम बिना राजा ऋषभ होए, माटी लदय कुम्हार के घास ना डाले कोई। 115 कबीर रामकृष्ण से कौन बड़ा उन्हों भी गुरु की है, तीन लोक के वे धनी गुरु आगे आधीन। 16 वर्टिकल बार कबीर गर्म योगेश्वर गुरु बिना लागा हरि की से, कहे कबीर स्वर्ग से फेर दिया सुख दे। 17 कबीर राजा जनक से नाम ले किन्हीं हरि की सेव पूजा, कहे कबीर बैकुंठ में उल्ट मिले सुख दे। 8 कबीर सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाता नरक द्वार। 1911 कबीर नरक द्वार में दूत सब करते खंचातान, उनते कभू ना छुटता फिर सो फेरा सब मिट गया सतगुरु के उपकार। 11 कबीर 7 समुद्र मसी करू लेखनी करू बनराए, धरती का कागज करू गुरु गुण लिखा न जाए। वर्टिकल बार 121 कबीर गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो रह गए गुरु भजे हुए पार। 13 कबीर गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया मिलाए। वर्टिकल बार 14 वर्टिकल बार कबीर हरि के रूठता गुरु की शरण में जाए, कबीर गुरु जे रूठ जा हरि नहीं होत सहाय। 15 नाम कौन से राम का जपना है, गीता जी के अध्याय 9
15 का श्लोक न 16 द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षर च अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। अनुवाद: इस संसार में दो प्रकार के भगवान हैं, नाशवान और अविनाशी, और ये संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। गीता जी के अध्याय न 15 का श्लोक न 17 उत्तमः पुरुष तु अन्यः परमात्मा इति उदाहृतः यह लोकत्रयम् आविश्य विमर्ति अव्यय ईश्वरः। अनुवाद: उत्तम भगवान तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, एवं अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। कबीर: अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डाल। त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु शिव शाखा भये पात भया संसार। कबीर: तीन देव को सब कोई ध्यावे, चौथा देव का मरम न पावे। चौथा छाड़ी पंचम ध्यावे, कहे कबीर सो हमरे आवे। कबीर: तीन गुणन की भक्ति में भूली परियो ससार। कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। कबीर: ओंकार नाम ब्रह्मा काल का यह करता मति जानी। सांचा शब्द कबीर का पर्दा माहिन पहचानी। कबीर: तीन लोक सब राम जपत है, जान मुक्ति को धाम। रामचंद्र वशिष्ठ गुरु किया तिन कही सुनायो ना। कबीर: रामकृष्ण अवतार है, इनका नाही संसार। जिन साहब संसार किया सो किन्हू न जन्म्या नारी। कबीर: चार भुजा के भजन में भूली परे सब संत। कबीरा सुमिरै तासु को जाके भुजा अनत। कबीर: वाशिष्ठ मुनि से तत्वेता ज्ञानी शोध कर लग्न धरे। सीता हरण मरण दशरथ को बन बन राम फिरे। कबीर: समुद्र पाटी लंका गए सीता को भरतार। ताही अगस्त मुनि पी गयो इनमें को करतार। कबीर: गोवर्धन कृष्ण जी उठाया द्रोणागिरि हनुमत। शेषनाग सब सृष्टि उठाई इनमें को भगवंत। गरीब दुर्वासा को पेतहा समझ न आई नीच। 56 कोटि यादव कटे मधी रुधिर की कीच। कबीर: काटे बंधन विपत्ति में कठिन किया संग्राम। चीन्होरे नर प्राणिया गरुड़ बड़ों की रान। कबीर: कह कबीर चित चेथु शब्द करी निरुवार। श्री रामचंद्र को करता कहत हैं भूली परियो संसार। कबीर: जिन रामकृष्ण निरंजन किया सो तो करता न्याय। आप सुन रहे हैं पुस्तक ज्ञान गंगा भक्ति मर्यादा अंधा ज्ञान न बुझई कहे कबीर विचार। कबीर: तीन गुणन ब्रह्मा विष्णु शिव की भक्ति में भूल पड़ियो संसार। कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। शब्द: संत रामपाल दास जी महाराज द्वारा रचित युद्ध जीत कर पांडव खुशी हुए अपार। इंद्रप्रस्थ की गद्दी पर युधिष्ठिर की सरकार। एक दिन अर्जुन पूछता सुन कृष्ण भगवान। एक बार फिर सुना दियो वो निर्मल गीता ज्ञान। 12-11 घमासान युद्ध के कारण भूल पड़ी है मोहे। ज्यों का त्यों कहना भगवन तनिक न अंतर होए। 3 ऋषि मुनि और देवता सबको रहे तुम खाए। इनको भी नहीं छोड़ा आपने, रहे तुम्हारा ही गुण गाय। वर्टिकल बार 14 वर्टिकल बार कृष्ण बोले अर्जुन से यह गलती क्यों किन्ह। ऐसे निर्मल ज्ञान को भूल गया बुद्धिहीन। 115-11 अब मुझे भी कुछ याद नहीं, भूल पड़ी निदान। ज्यों का त्यों उस गीता का मैं नहीं कर सकता गुणगान। वर्टिकल बार 1611 स्वयं श्री कृष्ण को याद नहीं और अर्जुन को धमकावे। बुद्धि काल के हाथ है, चाहे त्रिलोकीनाथ कहलावे। 171 ज्ञानहीन प्रचार का ज्ञान कथे दिन रात। जो सर्व को खाने वाला कहें उसी की बात। वर्टिकल बार 18 वर्टिकल बार सब कहें भगवान कृपालु है, कृपा करें दयाल। जिसकी सब पूजा करें वह स्वयं कहे मैं काल। 19 मारे खावे सबको वह कैसा कृपाल। कुत्ते गधे सुअर बनाए हैं फिर भी दीन दयाल। वर्टिकल बार 11,011 बाइबल वेद कुरान है जैसे चांद प्रकाश।
सूरज ज्ञान कबीर का, करे तिमर का नाश वर्टिकल बार 11 वर्टिकल बार रामपाल सांची कहे, करो विवेक विचार। सतनाम व सारनाम यही मंत्र है सार। 12 कबीर हमारा राम है, वो है दीन दयाल। सकट मोचन कष्ट हरण, गुण गावे रामपाल 111311। शब्द संत रामपाल दास जी महाराज द्वारा रचित। ब्रह्मा विष्णु शिव हैं तीन लोक प्रधान। अष्टंगी इनकी माता है और पिता काल भगवान वर्टिकल बार 1,00,000 को काल नित खावे सीनातान। ब्रह्मा बनावे विष्णु पालय, शिव कर दे कल्याण। 112-11 अर्जुन डर के पूछता है, यह कौन रूप भगवान? कहे निरंजन में काल है, सबको आया खान। ब्रह्मा नाम इसी का है, वेद करे गुणगान। जन्म मरण 84, यह इसका संविधान। 14 4 राम की भक्ति में लग रहा संसार। 5वें राम का ज्ञान नहीं, जो पार उतारनहार। 15 ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों गुण हैं, दूसरा प्रकृति का जाल। लाख जीव नित भक्षण करें, राम तीसरा काल। 116 वर्टिकल बार अक्षर पुरुष है राम चौथा, जैसे चंद्रमा जान। 5वां राम कबीर है, जैसे उदय हुआ भान। वर्टिकल बार 17-11 रामदेवानंद गुरु जी कर गए नजर निहाल। सतनाम का दिया खजाना, बरते रामपाल। 8 नाम दीक्षा लेने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक जानकारी। पूर्ण गुरु की पहचान। दीक्षा लेने वाले को चाहिए कि वह सर्वप्रथम गुरु जी की पहचान करे, उसके पश्चात दीक्षा ले। आज कलयुग में भक्त समाज के सामने पूर्ण गुरु की पहचान करना सबसे जटिल प्रश्न बना हुआ है, लेकिन इसका बहुत ही लघु और साधारण सा उत्तर है कि जो गुरु शास्त्रों के अनुसार भक्ति करता है और अपने अनुयायियों अर्थात शिष्यों द्वारा करवाता है, वही पूर्ण संत है। चूंकि भक्ति मार्ग का संविधान धार्मिक शास्त्र जैसे कबीर साहेब की वाणी, नानक साहेब की वाणी, संत गरीबदास जी महाराज की वाणी, संत धर्मदास जी साहेब की वाणी, वेद, गीता, पुराण, कुरान, पवित्र बाइबल आदि हैं। जो भी संत शास्त्रों के अनुसार भक्ति साधना बताता है और भक्त समाज को मार्गदर्शन करता है, तो वह पूर्ण संत है। अन्यथा वह भक्त समाज का घोर दुश्मन है, जो शास्त्रों के विरुद्ध साधना करवा रहा है, इस अनमोल मानव जन्म के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ऐसे गुरुरा संत को भगवान के दरबार में घोर नरक में उल्टा लटकाया जाएगा। उदाहरण के तौर पर जैसे कोई अध्यापक सिलेबस पाठ्यक्रम से बाहर की शिक्षा देता है, तो वह उन विद्यार्थियों का दुश्मन है। गीता अध्याय न 7 का श्लोक न 15 न माम दुष्कृतिनः मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृतज्ञाना आसुरम भावम आश्रिताः। अनुवाद माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझको नहीं भजते, अर्थात वे तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव की साधना ही करते रहते हैं। यजुर्वेद अध्यायन 40 श्लोक 10 संत रामपाल दास जी द्वारा भाषा भाष्य। अन्य देवाहु संभवादन्यदाहुर संभवात इति शुश्रुम धीराणा ये नस्तद्विक चक्षिरे वर्टिकल बार 10 वर्टिकल बार हिंदी अनुवाद। परमात्मा के बारे में सामान्यतः निराकार अर्थात कभी न जन्मने वाला कहते हैं। दूसरे आकार में अर्थात जन्म लेकर अवतार रूप में आने वाला कहते हैं। जो टिकाऊ अर्थात पूर्ण ज्ञानी अच्छी प्रकार सुनाते हैं, उसको इस प्रकार सही तौर पर वही समरूप अर्थात यथार्थ रूप में भिन्न भिन्न रूप से प्रत्यक्ष ज्ञान करवाते हैं। गीता अध्याय न 6 का श्लोक न 16 अति अश्रनत्तु योग अस्ति न च एकांतम अनश्रनतः न च अति स्वप्नशीलस्य जागृतः न एव च अर्जुन। अनुवाद हे अर्जुन, यह योग अर्थात भक्ति न
तथा न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध पूर्जे देई धाम को शीश हलावे जो। गरीबदास साची कहू हद काफिर है सो। कबीर गंगा काठै घर करे पीवे निर्मल नीर। मुक्ति नहीं हरि नाम बिन सतगुरु कहें कबीर। कबीर तीर्थ कर कर जग मुवा उड़े पानी नहाय राम ही नाम ना जपा काल घसीटे जाए। गरीब पीतल ही का थाल है पीतल का लोटा। जड़ मूरत को पूजते आवेगा टोटा। गरीब पीतल धमच्चा पूजिए जो थाल परोसे। जड़ मूरत किस काम की गति रहो भरोसे। कबीर पर्वत पर्वत में फिया कारण अपने राम राम सरीखे जन मिले। जिन सारे सब काम वर्टिकल बार तीन। देवी देवता तथा पितर पूजा। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी इन पितरों की व मूर्ति की पूजा करने से साफ मना किया है। गीता जी के अध्याय 9 के श्लोक 25 में कहा है कि यान्ति देवव्रताः देवान् पितृरिन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या मद्याजिन अपि मां। अनुवाद देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मतानुसार पूजन करने वाले भक्त मुझसे ही लाभान्वित होते हैं। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज और कबीर साहिब जी महाराज भी कहते गरीब भूत रमैसो भूत है देव रमैसो देव राम रमैसो राम है सुनो सकल सुरभे। इसलिए उस पूर्ण परमात्मा परमेश्वर की भक्ति करो जिससे पूर्ण मुक्ति होवे। वह परमात्मा पूर्ण ब्रह्मा सतपुरुष सत कबीर है। इसी का प्रमाण गीता जी के अध्याय 18 के श्लोक 46 में है। यतः प्रवृत्तिर्भूताना येन सर्वमित्ततम् स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः 14,611। अनुवाद जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। 46 करके गीता अध्याय 18 का श्लोक 62 तमेव शरण गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परा शांति स्थान प्राप्स्यसि शाश्वतम। 16,211। आप सुन रहे हैं पुस्तक ज्ञान गंगा भक्ति मर्यादा। अनुवाद हे भरतवंशोद्धव अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की ही शरण में चला जा। उसकी कृपा से तू परम शांति को और अविनाशी स्थान को प्राप्त हो जाएगा। सर्वभाव का तात्पर्य है कि कोई अन्य पूजा न करके मन कर्म वचन से एक परमेश्वर में आस्था रखना। गीता अध्याय 8 का श्लोक 22 पुरुष सपरः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यांत स्थानी भूतानि येन सर्वमित्ततम्। 22 अनुवाद हे पृथानंदन अर्जुन संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत है और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है यह परम पुरुष परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने। भक्ति मर्यादा परमेश्वर में आस्था रखना। गीता अध्याय 8 का श्लोक 22 पुरुष सपरः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यांत स्थानी भूतानि येन सर्वमित्ततम्। 22 योग्य है। अनन्य भक्ति का तात्पर्य है एक परमेश्वर पूर्ण ब्रह्मा की भक्ति करना, दूसरे देवी देवताओं अर्थात तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव की नहीं। गीता जी के अध्याय 15 का श्लोक 1 से 4 गीता अध्याय 15 का श्लोक 1 ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि य तम वेद स वेदवित्। 1 अनुवाद ऊपर को जड़ वाला नीचे को शाखा वाला अविनाशी विस्तृत संसार रूपी पीपल का वृक्ष है जिसके छोटे छोटे हिस्से या टहनियां पत्ते कहे हैं।
उस संसार रूप वृक्ष को जो इस प्रकार जानता है वह पूर्ण ज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी है। गीता अध्याय न 15 का श्लोक न 2 अधः च प्रसूता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विश्व प्रवाला अधः च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। 12 अनुवाद उस वृक्ष की नीचे और ऊपर तीनों गुणों ब्रह्मार्जगुण विष्णुस्तगुण शिवतम गुण रूपी फैली हुई विकार काम क्रोध मोह लोभ अहंकार रूपी कोपल डाली ब्रह्मा विष्णु शिव ही जीव को कर्मों में बांधने की भी जड़े अर्थात मूल कारण हैं तथा मनुष्य लोक स्वर्ग नरक लोक पृथ्वी लोक में नीचे 84 लाख जूनियों में ऊपर व्यवस्थित किए हुए हैं। गीता अध्याय न 15 का श्लोक न 3 न रूपम अस्य इह तथा उपलभ्यते न अंत न च आदि न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थम एनम सुविरूढ़मूलम अस्शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। 3 अनुवाद इस रचना का न शुरुआत तथा न अंत है न वैसा स्वरूप पाया जाता है तथा यहाँ विचार काल में अर्थात मेरे द्वारा दिया जा रहा गीता ज्ञान में पूर्ण जानकारी मुझे भी नहीं है क्योंकि सर्व ब्रह्मांडों की रचना की अच्छी तरह स्थिति का मुझे भी ज्ञान नहीं है। इस अच्छी तरह स्थायी स्थिति वाला मजबूत स्वरूप वाले निर्लेप तत्वज्ञान रूपी दृढ़ शस्त्र से अर्थात निर्मल तत्वज्ञान के द्वारा काटकर अर्थात निरंजन की भक्ति को क्षणिक जानकर 3 गीता अध्याय न 15 का श्लोक न 4 ततः पद तत्परिमार्गितव्येन यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुष प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी वर्टिकल बार 14 वर्टिकल बार अनुवाद उसके बाद उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिससे अनादिकाल से चली आने वाली यह सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है। उस आदि पुरुष परमात्मा के ही में शरण हूँ। पूजा इस प्रकार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र जो देवी देवताओं का राजा है कि भी पुढ़ियाकर उस परमात्मा की भक्ति करने के लिए ही प्रेरणा दी थी, जिस कारण उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र के कोप से ब्रजवासियों की रक्षा की। गरीब इंद्र चढ़ा ब्रिज सुबोवन भीगा भीत न ले, इंद्र कढ़ाई होत जगत में पूजा खा गए दे। कबीर इस संसार को समझाओ के बार पूछ जो पकड़े भेड़ की उत्तरा चाहे पार। 4 गुरु आज्ञा का पालन गुरुदेव जी की आज्ञा के बिना घर में किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान नहीं करवाना है। जैसे बंदी छोड़ अपनी वाणी में कहते हैं कि गुरु बिन यज्ञ हवन जो कर ही मिथ्या जावे कभू नहीं फल ही। कबीर गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं पूछो वेद पुराण। 5 माता मसानी पूजना निषेध आपने खेत में बनी मंडी या किसी खेड़े आदि की या किसी अन्य देवता की समाध नहीं पूजनी है। समाध चाहे किसी की भी हो बिल्कुल नहीं पूजनी है। अन्य कोई उपासना नहीं करनी है। यहाँ तक कि तीनों गुणों ब्रह्मा विष्णु शिव की पूजा भी नहीं करनी है। केवल गुरु जी के बताए अनुसार ही करना है। गीता अध्याय न 7 का श्लोक न 15 न माम दुष्कृतिन मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः माया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता है। अनुवाद माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझको नहीं भजते अर्थात वे तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव की साधना ही करते रहते हैं। कबीर माई मसानी शेठ शीतला भैरव भूत हनुमंत परमात्मा उनसे दूर है जो इनको पूजत। कबीर 100 वर्ष तो गुरु की सेवा 1 दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा परह काल की फांसी। गुरु को तजय भजय जो आना ता पशुवा को फोकट ज्ञाना। 6 संकट मोचन कबीर साहेब है कर्म कष्ट संकट होने पर कोई अन्य इष्ट देवता की या माता मसानी आदि की पूजा कभी नहीं करनी है।
न किसी प्रकार की बुझा पड़वानी है। केवल बंदी छोड़ कबीर साहिब को पूजना है, जो सभी दुहकों को हरने वाले संकट मोचन हैं। सामवेद संख्यान 822 उतारचिक अध्याय 3 खंडन 5 श्लोक 8 संत रामपाल दास द्वारा भाषा भाष्य। मनीषिभ्यः पवते पूर्व्यः कविभिर्यतः परिकोषा अशिष्यदत्। उपदेशी भक्त 4 दिन या 7 दिन घर में एक अखंड ज्योति देशी घी की जलाए जाप तथा महागायत्री मंत्र प्रतिदिन 4 बार करें तथा 3 या 1 बार के मंत्र का दान संकल्प सतलोक वासी को करें। जैसा उचित समझें 1, 2, 3 तक मंत्र के का फल उसे दान करें। प्रतिदिन की तरह ज्योति व आरती नाम स्मरण करते रहे, यह याद रखते हुए कि कबीर साथी हमारे चले गए, हम भी चालनहार वर्टिकल बार कोई कागज में बाकी रह रही, साते लगी है वार। कबीर देह पड़ी तो क्या हुआ, झूठा सभी पटीट। पक्षी उड़िया आकाश कून चलता कर गया बीट। कर्मकांड के विषय में सत्य कथा। आप सुन रहे हैं पुस्तक ज्ञान गंगा भक्ति मर्यादा मेरे संत रामपाल दास के पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज को 16 वर्ष की आयु में किसी महात्मा के सत्संग सुनने से वैराग्य हो गया था। एक दिन ये खेतों में गए हुए थे। पास में ही वन था। उन्होंने वन में जाकर किसी मृत जानवर की हड्डियों के पास अपने कपड़े फाड़कर फेंक दिए और स्वयं महात्मा जी के साथ चले गए। जब उनकी खोज हुई तो उनके घर वालों ने देखा कि वन में हड्डियों के पास फटे हुए कपड़े पड़े हैं, तो उन्होंने सोचा कि किसी जंगली जानवर ने इनको खा लिया है। उन कपड़ों तथा हड्डियों को उठाकर घर पर ले गए और अंतिम संस्कार कर दिया। उसके बाद 13वीं तथा छमाही करते हैं और फिर श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। जब मेरे पूज्य गुरुदेव बहुत वृद्ध हो चुके थे तो वे एक बार घर पर गए। तब उन घर वालों को यह पता चला कि ये जीवित हैं और घर छोड़कर चले गए थे। उन्होंने बताया कि जब ये घर छोड़कर चले गए थे तो इनकी खोज हुई। वन में इनके कपड़े मिले। उनके पास कुछ हड्डियां पड़ी थी। तो हमने सोचा कि किसी जंगली जानवर ने इनको खा लिया है और उन कपड़ों तथा हड्डियों को घर पर लाकर अंतिम संस्कार कर दिया। फिर मैंने संत रामपाल दास ने मेरे पूज्य गुरुदेव के छोटे भाई की पत्नी से पूछा कि जब हमारे पूज्य गुरुदेव घर छोड़कर चले गए थे तो तुमने पीछे से क्या किया। उसने बताया कि जब मैं ब्याही आई थी तो उस समय मुझे इनके श्राद्ध निकलते मिले थे। मैं अपने हाथों से इनके लगभग 70 श्राद्ध निकाल चुकी हूँ। उसने बताया कि जब घर में कोई नुकसान हो जाता था, जैसे कि भैंस का दूध न देना, थन में खराबी आ जाना, कोई और नुकसान हो जाना आदि, तो हम स्थानों के पास बुझा पड़वाने के लिए जाते थे तो वे कहते थे कि तुम्हारे घर में कोई निःसंतान अनमैरिड मरा हुआ है। तुम्हारे को वह दुहखी कर रहा है क्योंकि वह भूत बना हुआ है। फिर हम उसके कप आदि देते हैं। तब मैंने कहा कि ये तो दुनिया का उद्धार कर रहे हैं, ये किसको दुहख दे रहे थे, ये तो अब सुखदाता हैं। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज ने उस वृद्धा से कहा कि अब तो ये आपके सामने है, अब तो ये व्यर्थ की साधना जैसे श्राद्ध निकालने बंद कर दो। तब उसने कहा कि यह तो पुरानी रिवाज है, यह कैसे छोड़ दूं। अर्थात हम अपनी पुरानी रिवाजों में इतने लीन हो चुके हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण होने पर कि वह गलत कर रहे हैं, छोड़ नहीं सकते। इससे प्रमाणित होता है कि श्राद्ध निकालना, पितर वर्टिकल बार पूजा करना आदि सब व्यर्थ है। 10 बच्चे के जन्म पर शास्त्र विरुद्ध पूजा निषेध। बच्चे के जन्म पर कोई छठी आदि नहीं मनानी है। सुतक के कारण प्रतिदिन की तरह करने वाली पूजा, भक्ति, आरती, ज्योति जगाना आदि बंद नहीं करनी है। इसी संदर्भ में एक संक्षिप्त कथा बताता हूं कि एक व्यक्ति की शादी के 10 वर्ष पश्चात पुत्र हुआ था।
पुत्र की खुशी में उसने बहुत ही खुशी मनाई। 20-25 गांवों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और बहुत ही गाना बजाना हुआ, अर्थात काफी पैसा खर्च किया। फिर 1 वर्ष के बाद उस पुत्र का देहांत हो जाता है। फिर वही परिवार को टक्कर मार कर रोता है और अपने दुर्भाग्य को कोसता है। इसलिए कबीर साहेब हमें बताते हैं कि कबीर बेटा जाया खुशी हुई, बहुत बजाए थाल, आना जाना लग रहा ज्यों कीड़ी का नाल। कबीर पतझड़ आवत देखकर बन रोवे मन माही, ऊंची डाली पात थे अब पीले हो जाही। कबीर पात झड़ता यूं कहे, सुन भई तरुवर राय यहाँ की याहे रीति है, एक आवत एक जात। अब के बिछुड़े नहीं मिला, न जाने कहाँ गिरेगे जाए। कबीर तरुवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की याहे रीति है, एक आवत एक जात। 11 देई धाम पर बाल उतरवाने जाना निषेध, बच्चे के किसी देई धाम पर बाल उतरवाने नहीं जाना है। जब देखो बाल बड़े हो गए, कटवाकर फेंक दो। एक मंदिर में देखा कि श्रद्धालु भक्त अपने लड़के या लड़कियों के बाल उतरवाने आए। वहां पर उपस्थित नाई ने बाहर के रेट से 3 गुना पैसे लिए और एक कंची भर बाल काटकर माता पिता को दे दिए। उन्होंने श्रद्धा से मंदिर में चढ़ाए। पुजारी ने एक थैले में डाल लिए। रात्रि को उठाकर दूर एकांत स्थान पर फेंक दिए। यह केवल नाटकबाजी है। क्यों न पहले की तरह स्वाभाविक तरीके से बाल उतरवाते रहें तथा बाहर डाल दें। परमात्मा नाम से प्रसन्न होता है, पाखंड से नहीं। 12 दहेज लेना तथा देना निषेध, उपदेश लेने के पश्चात न दहेज देना है न लेना है। 13 आत्मकल्याण के लिए दीक्षा लें, नाम उपदेश को केवल दुख निवारण की दृष्टिकोण से नहीं लेना चाहिए बल्कि आत्मकल्याण के लिए लेना चाहिए। फिर सुमिरन से सर्व सुख अपने आप आ जाते हैं। कबीर सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए। कहे कबीर सुमिरन किए साई माही समाए। 14 व्यामिचार निषेध, पराई स्त्री को मां बेटी भन की दृष्टि से देखना चाहिए। व्याभिचार महापाप है। जैसे गरीब परद्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो ढोले। सुरापान मद्य मांसाहारी, गवन करे भोगे पर नारी। 70 जन्म कटत है, शीश साक्षी साहिब है, जगदीश वर्टिकल बार। धरनारी ना परसियो मानो वचन हमार, भवन चतुर्दश तारा सिर त्रिलोकी का भार। परनारी ना परसियो सुनो शब्द सतत, धर्मराय के खम से अर्धमुखी लटकत वर्टिकल बार 15। निंदा सुनना व करना निषेध, अपने गुरु की निंदा भूल कर भी न करे नहीं सुने। सुनने से अभिप्राय है, यदि कोई आपके गुरुजी के बारे में मिथ्या बातें कर तो आपने लड़ना नहीं है, बल्कि यह समझना चाहिए कि यह बिना विचारे बोल रहा, अर्थात झूठ कह रहा है। और गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। अपने मुख निदा जो कर ही, शुकर श्वान गर्भ में पर ही। निंदा तो किसी की भी नहीं करनी है और न ही सुननी है, चाहे वह आम व्यक्ति ही क्यों न हो। कबीर साहेब कहते हैं कि तिनका कभू न निंदिए, जो पाव तले हो कभू उठ आँखिन पड़े, पीर घनेरी हो। 16 सत्संग सुनना तथा सेवा करना अनिवार्य है। सत्संग में समय मिलते हैं, आने की कोशिश करे तथा सत्संग में नखरे मान बढ़ाई करने नहीं आए। अपने आप को एक बीमार समझकर आए। जैसे बीमार व्यक्ति चाहे कितने ही पैसे वाल हो, चाहे उच्च पदवी वाला हो, जब अस्पताल में जाता है तो उस समय उसका उद्देश्य केवल रोग मुक्त होना होता है। जहां डॉक्टर लेटने को कहे लेट जाता है, बैठने को कब बैठ जाता है, बाहर जाने का निर्देश मिले तो बाहर चला जाता है।
फिर अंदर आने के लिए आवाज आए तो चुपके से अंदर आ जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि आप सत्संग में आते हो तो आपको सत्संग में आने का लाभ मिलेगा, अन्यथा आपका आना निष्फल है। सत्संग में जहां बैठने को मिल जाए वहीं बैठ जाए, जो खाने को मिल जाए उसे परमात्मा कबीर साहिब की रजा से प्रसाद समझकर खाकर प्रसन्नचित्त रहे। गुरु दर्श से बहुत लाभ मिलता है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि कबीर सत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो कदम आगे रखे वो ही यज्ञ समान। कबीर सत मिलन को जाइए दिन में कई कई बार, आसोच के में ज्यों घना करे उपकार। कबीर दर्शन साधु का परमात्मा आवे याद, कबीर दर्शन साधु का मुख पर बसे सुहाग। दर्श उन्हीं को होत हैं जिनके पूर्ण भाग, लेखे में वो है घड़ी बाकी के दिन बाद। सत्रह, गुरु जी के समान किसी को महत्व नहीं देना। यदि कहीं पर पाठ या सत्संग चल रहा हो या वैसे गुरु जी के दर्शनार्थ जाते हों तो सर्वप्रथम गुरु जी को दंडवत लंबा लेटकर प्रणाम करना चाहिए। बाद में सत ग्रंथ साहिब व तस्वीरों जैसे साहिब कबीर की मूर्ति, गरीबदास जी की व स्वामी रामदेवानंद जी व गुरु जी की मूर्ति को प्रणाम करें, जिससे सिर्फ भावना बनी रहेगी। मूर्ति पूजा नहीं करनी है। केवल प्रणाम करना पूजा में नहीं आता। यह तो भक्त की श्रद्धा को बनाए रखने में सहयोग देता है। पूजा तो वक्त गुरु व नाम मंत्र की करनी है जो पार लगाएगा। कबीर गुरु को सजे भजे जो आना, ता पशुवा को फोकट ज्ञाना। कबीर गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। कबीर गुरु बड़े हैं गोविंद से, मन में देख विचार हरि सुमरे सो रह गए, गुरु भजे होय पार। कबीर हरि के रूठता, गुरु की शरण में जाए, कबीर गुरु जय रूठ जा, हरि नहीं होत सहाय। कबीर सात समुद्र की मसी करूँ, लेखनी करूँ बनिराए। टाइम्स धरती का कागज करूँ, तो गुरु गुण लिखा न जाए। 18, मांस भक्षण निषेध, अंडा व मांस भक्षण व जीव हिंसा नहीं करनी है। यह महापाप होता है, जैसे साहेब कबीर जी महाराज व गरीबदास जी महाराज ने बताया है। कबीर जीव हने हिंसा करे, प्रकट पाप सिर होय। निगम पुनि ऐसे पाप तें, भिस्त गया नहीं कोई। 1, कबीर तिल भर मछली खाएकर कोटि गौ दे दान, काशी करौंत ले मरे तो भी नरक निदान। 21, कबीर बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, वर्टिकल बार जो बकरी को खात है तिनका कौन हवाल। वर्टिकल बार 13, वर्टिकल बार कबीर गला काटी कलमा भरे किया कहे हलाल, साहब लेखा मांगसी तब होसी कौन हवाल। वर्टिकल बार 14, वर्टिकल बार कबीर दिन को रोजा रहत है, रात हनत हैं गाय यह खून वह वदगी, कहो क्यों खुशी खुदाए। 15, कबीर कबीरा तेई पीर हैं, जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानी है सो काफिर बेपीर। 16, एक कबीर खूब खाना है खींचड़ी, माही परी टुक लौन, मांस पराया खाए के गला कटावे कौन। 7, कबीर मुसलमान मारे करद सो, हिंदू मारे तरवार कहे, कबीर दोनों मिली जहें यम के द्वार। 18, कबीर मांस आहारी मानव प्रत्यक्ष राक्षस जानी, ताकि संगति मति करे कोई भक्ति में हानि। 1911, कबीर मांस खाएते ढेर सब मत पीवे सो नीच, कुल की दुर्मति पर हरे राम कहे सो ऊंच। वर्टिकल बार 10, वर्टिकल बार कबीर मांस मछलियां खात है, सुरापान से हेत ते नर नर कै जाएंगे, माता पिता समेत। 11, गरीब जीव हिंसा जो करते हैं
या आगे क्या पा। कंटक जुनी जिहान में सिंह भेड़िया और सांप, झोटे बकरे मुर्गे ताई, लेखा सब ही लेत गुसाई। मृग मोर मारे महमता अचरा घर है जीव अंता, जिह्वा स्वाद हिते प्राणा, नीमा नाश गया हम जाना। जीतर लवा बुटेरी चिड़िया खूनी मारे बड़े अगड़िया, वर्टिकल बार अदले बदले लेखे लेखा समझ देख सुन ज्ञान विवेका। गरीब शब्द हमारा मानियो और सुनते हो नर नारी, जीव दया बिन कुफर है चले जमाना हारी। अनजाने में हुई हिंसा का पाप नहीं लगता, परमात्मा कबीर साहिब कहते हैं। इच्छा कर मार नहीं बिन इच्छा मर जाए, कहे कबीर तास का पाप नहीं लगाए। 19 गुरुद्रोही का संपर्क निषेध। यदि कोई भक्त गुरुजी से द्रोह, गुरुजी से विमुख हो जाता है, करता है, वह महापाप का भागी हो जाता है। यदि किसी को मार्ग अच्छा न लगे तो अपना गुरु बदल सकता है। यदि वह पूर्व गुरु के साथ बैर व निंदा करता है तो वह गुरुद्रोही कहलाता है। ऐसे व्यक्ति से भक्ति चर्चा करने में उपदेशी को दोष लगता है, उसकी भक्ति समाप्त हो जाती है। गरीब गुरुद्रोही की पैड़ पर जे पग आवे बीर, 84 निश्चय पड़े सतगुरु कहें कबीर। कबीर जान बुझ साची तजय, करे झूठे से ने, जाकी संगत है प्रभु स्वपन में भी ना दे। अर्थात गुरुद्रोही के पास जाने वाला भक्ति रहित होकर नरक व लख 84 जूनियों में चला जाएगा। 20 जुआ निषेध। जुआताश कभी नहीं खेलना चाहिए। कबीर मांस भखे और मद पिए, धन वेश्या सो खाए। जुआ खेली चोरी करे, अत समूला जाए। 21 नाच गान निषेध। किसी भी प्रकार के खुशी के अवसर पर नाचना व अश्लील गाने गाना भक्ति भाव के विरुद्ध है। जैसे एक समय एक विधवा बहन किसी खुशी के अवसर पर अपने रिश्तेदार के घर पर गई हुई थी। सभी खुशी के साथ नाच गा रहे थे, परंतु वह बहन एक तरफ बैठकर प्रभु चिंतन में लगी हुई थी। फिर उनके रिश्तेदारों ने उससे पूछा कि आप ऐसे क्यों निराश बैठे हो? आप भी हमारे की तरह नाचो, गाओ और खुशी मनाओ। इस पर वह बहन कहती है कि किसकी खुशी मनाऊं? मुझ विधवा का एक ही पुत्र था, वह भी भगवान को प्यारा हो चुका है। अब क्या खुशी है मेरे लिए? ठीक इसी प्रकार इस काल के लोक में प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति है। यहाँ पर गुरु नानक देव जी की वाणी है कि ना जाने काल की करडारे किस विधि ढल जा पासा थे, जिन्हादे सिर ते गीत खुड़गदी, उन्होंने केड़ा हांसा दे वर्टिकल बार। साध मिले साड़ी शादी, खुशी ओंदी बिछड़ दा दिल गिरी दुहक वे। अखदे नानक सुनो जिहाना, मुश्किल हाल फकीरी वे। कबीर साहेब जी महाराज भी कहते हैं कि कबीर झूठे सुख को सुख कहे मान रहा मन मोद। सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। कबीर बेटा जाया खुशी हुई, बहुत बजाए था। आवन जाना लग रहा ज्यों कोड़ी का नाल। विशेष स्त्री तथा पुरुष दोनों ही परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी हैं। स्त्रियों को मासिक धर्म मेंसेस के दिनों में भी अपनी दैनिक पूजा, ज्योति लगाना आदि बंद नहीं करना चाहिए। नहीं किसी के देहांत या जन्म पर भी दैनिक पूजा कर्म बंद नहीं करना है। नोट: जो भक्तजन इन 21 सूत्रीय आदेशों का पालन नहीं करेगा, उसका नाम समाप्त हो जाएगा। यदि अनजाने में कोई गलती हो भी जाती है तो वह माफ हो जाती है, और यदि जानबूझकर कोई गलती की है तो वह भक्त नाम रहित हो जाता है। इसका समाधान यही है कि गुरुदेव जी से क्षमा याचना करके दोबारा नाम उपदेश लेना होगा। कृपा आगे पढ़े उन भक्तों की आप बीती जो शास्त्र विरुद्ध साधना त्याग कर उपरोक्त नियमों का पालन करके कितने सुखी हुए हैं, और पहले सब लोकवेद वाली पूजाएं करके भी महादुखी थे। आप सुन रहे हैं पुस्तक ज्ञान गंगा भक्ति मर्यादा। लेखक
संत रामपाल दास महाराज, सतलोक आश्रम, बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, भारत। मिलते हैं अगले भाग में सत साहेब।